एक बार की बात है, एक दूर के देश में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा रहता था। उसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। वह अपनी प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन राजा वीरेंद्र अपनी प्रजा के बीच घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बहुत परेशान और दुखी लग रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि उन्हें क्या परेशानी है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें अकाल पड़ रहा है, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें बीमारी हो गई है, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें अन्य समस्याएं हैं। राजा वीरेंद्र को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी प्रजा की मदद करने के लिए कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मेरी प्रजा बहुत परेशान और दुखी है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मंत्रियों ने कहा, आपकी प्रजा की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है, हम आपकी मदद करेंगे। राजा वीरेंद्र ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर अपनी प्रजा की मदद के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने अकाल से निपटने के लिए अनाज का भंडार बनाया। उन्होंने बीमार लोगों के लिए अस्पताल बनवाए। उन्होंने अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए भी कदम उठाए। राजा वीरेंद्र की योजनाओं से उनकी प्रजा को बहुत मदद मिली। उनकी प्रजा खुश और संतुष्ट रहने लगी। एक दिन राजा वीरेंद्र एक जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक साधु को देखा। साधु बहुत ही ध्यानमग्न थे। राजा वीरेंद्र ने सोचा कि साधु से मिलकर उनकी प्रजा की समस्याओं का समाधान मिल सकता है। राजा वीरेंद्र साधु के पास गए और उनसे प्रणाम किया। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा वीरेंद्र ने साधु से कहा, मैं अपनी प्रजा की समस्याओं से बहुत परेशान हूं, क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? साधु ने कहा, तुम्हारी प्रजा की समस्याओं का समाधान तुम्हारे भीतर है, तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। राजा वीरेंद्र ने साधु की बात को समझ लिया। उन्होंने अपने भीतर झांकने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि उनकी समस्या का समाधान उनके भीतर ही है। राजा वीरेंद्र ने अपनी प्रजा को बताया कि उनकी समस्याओं का समाधान उनके भीतर है। उन्होंने प्रजा को अपने भीतर झांकने और समाधान खोजने का आग्रह किया। राजा वीरेंद्र के आग्रह से प्रजा में जागृति आई। प्रजा ने अपने भीतर झांकना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने भीतर समाधान खोजने की कोशिश की। प्रजा ने अपने भीतर समाधान खोजने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपनी समस्याओं को स्वयं ही हल कर लिया। राजा वीरेंद्र और उनकी प्रजा बहुत खुश थे। उन्होंने साधु को धन्यवाद दिया। साधु ने कहा, इस खुशी का श्रेय तुम्हें ही जाता है। तुमने अपनी प्रजा को अपने भीतर झांकने का आग्रह किया। इसी वजह से तुम्हारी प्रजा ने अपनी समस्याओं को स्वयं ही हल कर लिया। राजा वीरेंद्र ने साधु की बात को समझ लिया। उन्होंने अपने भीतर झांकने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि उनकी समस्या का समाधान उनके भीतर ही है। राजा वीरेंद्र ने अपने भीतर झांकने के लिए ध्यान का अभ्यास किया। उन्होंने रोजाना सुबह उठकर ध्यान करना शुरू कर दिया। उन्होंने ध्यान में बैठने का अभ्यास किया। उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दिया। राजा वीरेंद्र ने ध्यान के माध्यम से अपने भीतर झांकना शुरू किया। उन्होंने अपने भीतर के प्रकाश को देखा। उन्होंने अपने भीतर के ज्ञान को देखा। उन्होंने अपने भीतर के प्रेम को देखा। राजा वीरेंद्र को अपने भीतर झांकने से बहुत लाभ मिला। उन्होंने अपने जीवन का अर्थ समझ लिया। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया। उन्होंने अपने जीवन में शांति और आनंद पाया। राजा वीरेंद्र ने अपनी प्रजा को भी ध्यान का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रजा को बताया कि ध्यान के माध्यम से वे अपने भीतर झांक सकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। प्रजा ने राजा वीरेंद्र के आग्रह पर ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। प्रजा ने ध्यान के माध्यम से अपने भीतर झांकना शुरू किया। प्रजा ने अपने भीतर के प्रकाश को देखा। प्रजा ने अपने भीतर के ज्ञान को देखा। प्रजा ने अपने भीतर के प्रेम को देखा। प्रजा को भी ध्यान के माध्यम से बहुत लाभ मिला। प्रजा ने अपने जीवन का अर्थ समझ लिया। प्रजा ने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया। प्रजा ने अपने जीवन में शांति और आनंद पाया
राजा वीरेंद्र की प्रजा बहुत खुश और संतुष्ट रहने लगी। प्रजा ने राजा वीरेंद्र को अपना आदर्श बना लिया। एक दिन राजा वीरेंद्र ने अपनी प्रजा को एक संदेश दिया। उन्होंने कहा, मेरी प्रजा, ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर झांक सकते हो। अपने भीतर झांकने से तुम अपने जीवन का अर्थ समझ सकते हो, अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकते हो, अपने जीवन में शांति और आनंद पा सकते हो। प्रजा ने राजा वीरेंद्र के संदेश को ध्यान से सुना। प्रजा ने राजा वीरेंद्र के संदेश को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। प्रजा ने ध्यान का अभ्यास करना जारी रखा। प्रजा ने अपने भीतर झांकना जारी रखा। प्रजा ने अपने जीवन में शांति और आनंद पाना जारी रखा। राजा वीरेंद्र की प्रजा एक आदर्श प्रजा बन गई। प्रजा खुश और संतुष्ट रहने लगी। प्रजा ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। राजा वीरेंद्र और उनकी प्रजा ने ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाए। वे खुश और संतुष्ट रहने लगे। वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने लगे। एक दिन राजा वीरेंद्र को एक विदेशी राजा से मिलने का निमंत्रण मिला। विदेशी राजा बहुत शक्तिशाली था। उसका राज्य बहुत बड़ा था। राजा वीरेंद्र विदेशी राजा से मिलने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपनी प्रजा को बताया कि वे विदेशी राजा से मिलने जा रहे हैं। प्रजा ने राजा वीरेंद्र को विदेशी राजा से मिलने के लिए शुभकामनाएं दी। राजा वीरेंद्र विदेशी राजा के राज्य में पहुंचे। विदेशी राजा ने राजा वीरेंद्र का बहुत सम्मान किया। राजा वीरेंद्र और विदेशी राजा ने एक दूसरे से कई घंटों तक बात की। उन्होंने अपने अपने राज्यों के बारे में बात की। उन्होंने अपने अपने लोगों के बारे में बात की। विदेशी राजा ने राजा वीरेंद्र से पूछा, तुम्हारी प्रजा इतनी खुश और संतुष्ट कैसे हैं? राजा वीरेंद्र ने कहा, मेरी प्रजा इसलिए खुश और संतुष्ट है क्योंकि वे अपने भीतर झांकने में सक्षम हैं। उन्होंने अपने भीतर के प्रकाश को देखा है। उन्होंने अपने भीतर के ज्ञान को देखा है। उन्होंने अपने भीतर के प्रेम को देखा है। विदेशी राजा को राजा वीरेंद्र की बातें बहुत पसंद आईं। उन्होंने कहा, मैं भी अपनी प्रजा को खुश और संतुष्ट करना चाहता हूं। मैं भी अपनी प्रजा को ध्यान का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना चाहता हूं। राजा वीरेंद्र ने विदेशी राजा को ध्यान का अभ्यास करने के लिए कुछ सलाह दी। विदेशी राजा ने राजा वीरेंद्र की सलाह को ध्यान से सुना। विदेशी राजा ने अपनी प्रजा को ध्यान का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। प्रजा ने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। विदेशी राजा की प्रजा भी राजा वीरेंद्र की प्रजा की तरह खुश और संतुष्ट रहने लगी। एक दिन एक साधु राजा वीरेंद्र के राज्य में आया। साधु बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी थे। साधु ने राजा वीरेंद्र और उनकी प्रजा से ध्यान के बारे में बात की। उन्होंने ध्यान के लाभों के बारे में बताया। साधु ने कहा, ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने भीतर झांक सकते हैं। अपने भीतर झांकने से हम अपने जीवन का अर्थ समझ सकते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकते हैं, अपने जीवन में शांति और आनंद पा सकते हैं। राजा वीरेंद्र और उनकी प्रजा ने साधु की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने साधु से ध्यान का अभ्यास करने के लिए कुछ सलाह ली। राजा वीरेंद्र और उनकी प्रजा ने साधु की सलाह को ध्यान से अमल में लाया। उन्होंने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। राजा वीरेंद्र और उनकी प्रजा ने ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में और भी अधिक सकारात्मक परिवर्तन लाए। वे और भी अधिक खुश और संतुष्ट रहने लगे। वे और भी अधिक सफलता प्राप्त करने लगे। राजा वीरेंद्र और उनकी प्रजा का ध्यान का अभ्यास करने का तरीका बहुत ही सरल था। वे सुबह उठकर कुछ मिनट के लिए ध्यान करते थे। वे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते थे। वे अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देते थे। धीरे धीरे राजा वीरेंद्र और उनकी प्रजा ने ध्यान के माध्यम से अपने भीतर झांकना सीख लिया। उन्होंने अपने भीतर के प्रकाश को देखा। उन्होंने अपने भीतर के ज्ञान को देखा। उन्होंने अपने भीतर के प्रेम को देखा। राजा वीरेंद्र और उनकी प्रजा ने ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में शांति और आनंद पाया। उन्होंने अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य समझ लिया। एक दिन एक विदेशी राजा राजा वीरेंद्र के राज्य में आया। विदेशी राजा बहुत शक्तिशाली था। उसका राज्य बहुत बड़ा था। विदेशी राजा ने राजा वीरेंद्र से कहा, मैं तुम्हारी प्रजा की खुशी
और संतुष्टि से बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुमने ऐसा कैसे किया। राजा वीरेंद्र ने विदेशी राजा को ध्यान के बारे में बताया। उन्होंने ध्यान के लाभों के बारे में बताया। राजा वीरेंद्र ने कहा, ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर झांक सकते हैं। अपने भीतर झांकने से हम अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य समझ सकते हैं। अपने जीवन में शांति और आनंद पा सकते हैं। विदेशी राजा को राजा वीरेंद्र की बातें बहुत पसंद आईं। उन्होंने कहा, मैं भी अपनी प्रजा को खुश और संतुष्ट करना चाहता हूं। मैं भी अपनी प्रजा को ध्यान का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना चाहता हूं। राजा वीरेंद्र ने विदेशी राजा को ध्यान का अभ्यास करने के लिए कुछ सलाह दी। विदेशी राजा ने राजा वीरेंद्र की सलाह को ध्यान से सुना। विदेशी राजा ने अपनी प्रजा को ध्यान का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। प्रजा ने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। विदेशी राजा की प्रजा भी राजा वीरेंद्र की प्रजा की तरह खुश और संतुष्ट रहने लगी। विदेशी राजा ने राजा वीरेंद्र को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी सलाह से मेरी प्रजा भी खुश और संतुष्ट रहने लगी है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। राजा वीरेंद्र ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने तुम्हें मदद कर पाई। राजा वीरेंद्र और विदेशी राजा ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। उन्होंने अपने अपने राज्यों के बारे में बात की। उन्होंने अपने अपने लोगों के बारे में बात की। दोनों राजाओं ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। राजा वीरेंद्र और उनकी प्रजा ध्यान का अभ्यास करते रहे। उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाए। वे खुश और संतुष्ट रहने लगे। वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने लगे। एक दिन एक साधु राजा वीरेंद्र के राज्य में आया। साधु बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी थे। साधु ने राजा वीरेंद्र और उनकी प्रजा से कहा, तुम्हारे राज्य में बहुत शांति और खुशी है। मैं तुम्हारी प्रजा की खुशी और संतुष्टि से बहुत प्रभावित हूं। राजा वीरेंद्र ने साधु को बताया कि उनकी प्रजा की खुशी और संतुष्टि का कारण ध्यान है। साधु को राजा वीरेंद्र की बातें बहुत पसंद आईं। उन्होंने कहा, ध्यान एक बहुत ही शक्तिशाली साधना है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर झांक सकते हैं। अपने भीतर झांकने से हम अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य समझ सकते हैं। अपने जीवन में शांति और आनंद पा सकते हैं। साधु ने राजा वीरेंद्र और उनकी प्रजा को ध्यान के बारे में और अधिक जानकारी दी। उन्होंने ध्यान के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया। उन्होंने ध्यान के लाभों के बारे में बताया। राजा वीरेंद्र और उनकी प्रजा ने साधु से ध्यान के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने साधु की सलाह का पालन किया। एक दिन राजा वीरेंद्र को एक सपना आया। सपने में एक देवदूत ने उन्हें बताया कि वे एक महान राजा बनने वाले हैं। उन्होंने राजा वीरेंद्र को बताया कि वे अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाएंगे। राजा वीरेंद्र को सपना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सपने में कही गई बातों को पूरा करने का संकल्प लिया। राजा वीरेंद्र ने ध्यान के माध्यम से अपने भीतर के ज्ञान को प्राप्त किया। उन्होंने अपने भीतर के प्रेम को जागृत किया। उन्होंने अपने भीतर के दया को विकसित किया। राजा वीरेंद्र एक महान राजा बन गए। उन्होंने अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया। उनके राज्य में सभी लोग खुश और संतुष्ट थे। राजा वीरेंद्र के राज्य की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। कई अन्य राजाओं ने भी राजा वीरेंद्र से ध्यान के बारे में सीखा। राजा वीरेंद्र एक महान राजा बन गए। उन्होंने अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया। उनके राज्य में सभी लोग खुश और संतुष्ट थे। एक दिन एक बुजुर्ग साधु राजा वीरेंद्र के राज्य में आया। साधु बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी थे। साधु ने राजा वीरेंद्र से कहा, तुम एक महान राजा हो। तुमने अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया है। राजा वीरेंद्र को साधु की बातें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने साधु से कहा, यह सब ध्यान के कारण है। ध्यान के माध्यम से मैंने अपने भीतर के ज्ञान को प्राप्त किया। मैंने अपने भीतर के प्रेम को जागृत किया। मैंने अपने भीतर के दया को विकसित किया। साधु ने कहा, ध्यान एक बहुत ही शक्तिशाली साधना है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने भीतर के प्रेम को जागृत कर सकते हैं। हम अपने भीतर के दया को
विकसित कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करने से हम एक महान इंसान बन सकते हैं। हम अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। साधु ने राजा वीरेंद्र को ध्यान के बारे में और अधिक जानकारी दी। उन्होंने ध्यान के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया। उन्होंने ध्यान के लाभों के बारे में बताया। राजा वीरेंद्र ने साधु से ध्यान के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने साधु की सलाह का पालन किया। राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य में ध्यान का प्रचार किया। उन्होंने अपनी प्रजा को ध्यान का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। राजा वीरेंद्र के राज्य में सभी लोग ध्यान का अभ्यास करने लगे। वे ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। वे खुश और संतुष्ट रहने लगे। वे सफलता प्राप्त करने लगे। राजा वीरेंद्र के राज्य की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। कई अन्य राजाओं ने भी राजा वीरेंद्र से ध्यान के बारे में सीखा। राजा वीरेंद्र के राज्य का उदाहरण है कि कैसे ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। प्रेरणादायक बातें। ध्यान का अभ्यास करें। अपने भीतर झांकें। अपने भीतर के ज्ञान को प्राप्त करें। अपने भीतर के प्रेम को जागृत करें। अपने भीतर के दया को विकसित करें। एक महान इंसान बने। अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे भीतर ही समस्याओं का समाधान है। हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और समाधान खोजना चाहिए। अगर हम अपने भीतर झांकने में सफल हो जाते हैं तो हम अपनी समस्याओं को स्वयं ही हल कर सकते हैं। ध्यान एक शक्तिशाली साधना है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर झांक सकते हैं। अपने भीतर झांकने से हम अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य समझ सकते हैं। अपने जीवन में शांति और आनंद पा सकते हैं। आइए हम सभी ध्यान का अभ्यास करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। दोस्तों, कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।